साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ का हाथ इनके सिर पर हमेशा बना रहे। माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती रहें, अपनों से प्यार मिले, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, धन धान्य से फलें फूलें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आचार्य कृपाल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। साथियों, समय का चक्र बहुत तेज़ी से घूम रहा है। जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक परीक्षा है। इस परीक्षा में वही लोग पास होते हैं जो संघर्षशील हैं और हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं। जो लोग अपने कर्तव्य पथ पर नहीं डटे, कर्तव्यशील नहीं हैं, वो इस जीवन रूपी परीक्षा में फेल होते रहते हैं। साथियों, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़िंदगी में अभाव ही अभाव मिलता रहे। कुछ लोग नीरस हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, जबकि मैं हमेशा पॉजिटिव करने की कोशिश करता रहता हूँ। साथियों, मेरे हर वीडियो में 3 तरह की चीज़ों का समावेश होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर होता है नेगेटिविटी दूर करना, आपको पॉजिटिव बनाना। दूसरा होता है परमात्मा से सानिध्य के बारे में बताते रहना, क्योंकि परमात्मा से अगर सानिध्य है तो बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। जैसे कि आपका कोई काम है और आपने काम को किसी विश्वासी आदमी पर सौंप दिया कि ये काम तुम्हें करना है, और आपके दिल में विश्वास है कि ये काम हमारा कर देगा, तो आपका हेडेक दूर हो गया, आपकी चिंतन दूर हो गया, आपकी समस्याओं का हल हो गया। इसी तरह से परमपिता परमात्मा है, आप उस पर काम सौंप कर तो देखें, लेकिन पूरे मनोयोग से, पूरे दिल से, पूरी तसल्ली से आप हर समस्या को परमात्मा के ऊपर छोड़ दें, तो मैं निश्चित कहता हूँ कि उस समस्या का समाधान मिलेगा, निश्चित निकलेगा। तो ये रहा परमात्मा के बारे में बताना, आपको आगे भी बताऊंगा। और पॉजिटिव रहना तो बहुत ही आवश्यक है। चाहे कितने भी कष्ट मुसीबतें आएँ, आप हमेशा अपने दिल में अटल विश्वास रखें कि मेरा काम बनेगा, मेरा काम बनेगा और बनाकर छोड़ूंगा, तो निश्चित ही आपका काम बनेगा। साथियों, अब अगले नंबर, तीसरे नंबर पर चलते हैं, एस्ट्रोलॉजी, यानी भविष्यवाणी आपकी, जो कि ग्रह नक्षत्रों के आधार पर होती है। ज्योतिष विज्ञान, तो ज्योतिष वास्तव में एक विज्ञान है जो ग्रहों और नक्षत्रों के ऊपर डिपेंड है। ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, कभी अच्छे कभी खराब, इनका तो चलना है ही। अब हम ये सोचें कि अब इस समय शनि की ढैया चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है, तो इसके बाद अच्छे दिन आ जाएंगे, ऐसा ही सोचा था लोगों ने। लेकिन फिर कोई दूसरा ग्रह खराब आ जाता है, फिर तीसरा खराब आ जाता है, फिर चौथा अच्छा आ जाता है, यानी समय का चक्र चलता रहता है ग्रहों के आधार पर भी। आप हताश और निराश ना हो कतई, समय का चक्र चलना है, ग्रहों का बदलना है, ये निश्चित चीज़ें हैं। जैसे रात दिन होता है, होना है, इसमें बदलाव नहीं। दिन हुआ है, रात भी होगी, और रात हुई है तो दिन भी होगा, ये श्योर है। तो साथियों, आपको घबराना नहीं है, चलते रहना है, संघर्ष करते रहना है, पॉजिटिव बने रहना है। आगे चलते हैं, बताते हैं कि
आपके जीवन में कई वर्ष हो गए, अनुमानतः 7 वर्ष तो हो गए, जिनमें आपको कष्ट मिलता रहा, मुसीबतें ज़्यादा रहीं, और सबसे बड़ी मुसीबत रही हेडेक की परेशानी, यानी मानसिक अशांति सबसे ज़्यादा रही। मानसिक अशांति क्यों रही? उसके 2-3 कारण। एक तो पैसे का अभाव, दूसरे घर में कलह, तीसरे प्यार में धोखा, अपनों से धोखा, शत्रु हावी, थर्ड पर्सन की वजह से परेशानी। ये लगभग 5-6 कारण ऐसे रहे जिनसे आपको मानसिक तनाव मिला। और मानसिक तनाव खुद ही एक रोग है जो कई रोगों को उत्पत्ति करता है। एक मानसिक तनाव से बहुत से रोग हो जाते हैं शरीर में जिनका फिर इलाज कराना ज़रूरी हो जाता है। वही आपके साथ में अब तक चलता रहा है। साथियों, अब समय ने करवट ली है, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि रात दिन तो होने हैं, रात के बाद दिन का उजाला निकलना श्योर है। तो वही अब हो रहा है। रात का अंधकार छट रहा है और दिन का उजाला होने वाला है। आपकी सब दुख, दुविधाएं, कष्ट, परेशानी, मानसिक तनाव, ये सब दूर होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जीवन में जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रही थीं, डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाए, पैसे की बर्बादी की, उससे अब निजात मिलेगी। वहीं पर आप फिर देख लें, दुश्मन आपके ऊपर जो हावी रहे थे, पल पल छिपे हुए आस्तीन के सांप, जिन्हें आप पहचान भी नहीं पाए दोस्त हैं या दुश्मन हैं, वो अब सामने आ चुके और सामने आने के बाद समाप्त भी हो चुके हैं और हो रहे हैं धीरे धीरे। वो पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने इतना सब कुछ किया और कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि आप टिके रहे, आपने धैर्य का सहारा दिया। जिन लोगों ने धैर्य का सहारा नहीं लिया उनका तो नुकसान हुआ होगा। जैसा कि लोग कह देते हैं कमेंट में कि मेरा कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने धैर्य खो दिया था। धैर्य तो हमेशा रखना चाहिए, होना है वो परमात्मा की मर्ज़ी है। आप अपने कर्म में कसर ना रखें। तो साथियों, आगे हेल्थ के बाद वेल्थ की चर्चा कर लेते हैं। वेल्थ के लिए आपने बहुत प्रयास किए, धन की स्थिति मजबूत हो जाए, इसके लिए पूरा पसीना बहाया, तन मन लगा दिया पूरा, फिर भी वो नहीं मिला जिसकी आपको आवश्यकता थी। अब समय वापस आया है, ग्रह नक्षत्र बदले हैं और आपके मन में शांति की भावना आई है, एग्रेशन दूर हुआ है, तनाव खत्म हुआ है। तो अब प्रगति का पहिया घूमने वाला है, ये निश्चित है। पैसा आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये ऊपर वाला जाने। मैं तो इतना ज़रूर कहता रहता हूँ कि पैसे के लिए आप मेहनत करते रहें, परिश्रम ज़रूर करें, फल अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। हम पेड़ लगाते हैं तो ऐसी बात नहीं इस पर वृक्ष पर फल ना आए, समय पर फल ज़रूर आएंगे। तो आपकी मेहनत रूपी वृक्ष पर फल अवश्य आएंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि आपने आम का लगाया है या बबूल का। अगर आम का लगाया है तो आम मीठे आएंगे, बबूल का लगाया है तो कांटे आएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है। साथियों, आगे पारिवारिक जीवन की चर्चा करें तो परिवार में वास्तव में गृह क्लेश रहे, अनबन रही, शांति तो मिली ही नहीं। शांति की खोज में चलते चलते ज़माना बीत गया, लेकिन खुशियाँ देखने को नहीं मिली। अब समय बदला है, खुशियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। कोई मांगलिक कार्यक्रम संभव है और आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। परिवार में उत्सव सा माहौल रहेगा
और खुशी का वातावरण रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके शादी के बहुत अच्छे योग हैं, संतान सुख प्राप्ति के योग हैं। साथियों, आगे मैं बताऊं, विद्यार्थियों के लिए समय तनावपूर्ण रहा था। पढ़ाई में विफलताएं रहीं, समस्याएं पैदा होती रहीं, लेकिन अब उन समस्याओं का अंत आ चुका है। आप कंपटीशन क्वालिफाई में सफल होंगे, विदेश पढ़ाई में सफल होंगे और आपकी सफलता ही सफलता दिखाई दे रही है। साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है लव लाइफ का। लव लाइफ में भी आप अब तक असफल ही हुए हैं। मैं सबकी गारंटी नहीं लेता हूँ, ज़्यादातर बताता हूँ कि सामने वाले ने आपको धोखा दिया। और क्यों दिया? थर्ड पर्सन की वजह से। तो आपकी कमी मैं तो बताता हूँ। अब आप सोचते होंगे मेरी क्या कमी है, मैंने तो पूरे मनोयोग से, पूरे तन मन से प्यार किया, फिर भी मुझको धोखा मिला। मैंने तो सच्चा प्यार किया। अब मैं कमी ये बताता हूँ कि आपने अपने सामने वाले पार्टनर को परख नहीं पाया। सामने वाला पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता था, वो टाइम पास करता था और आप उससे सच्चा प्यार करते थे। आपको क्या करना था? आपको भी टाइम पास वाला प्यार करना था, सच्चा प्यार उससे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर आपने टाइम पास वाला प्यार किया होता तो आपकी ज़िंदगी नीरस नहीं हुई होती। वो छोड़ जाता, कोई बात नहीं, छोड़ गया। उसने भी टाइम पास वाला प्यार किया था, मैंने भी टाइम पास वाला प्यार किया। अब कष्ट आपको हुआ, उसको नहीं हुआ। उसको तो नया पार्टनर मिल गया, क्योंकि उसने आपसे प्यार ही नहीं किया था। अगर प्यार किया होता तो वो आपको छोड़ के नहीं जाता। आप फिर भी उसके जाने के बाद भी उसके प्यार में पागल बने रहे। ये आपकी और डबल मूर्खता रही। साथियों, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार बोलता हूँ कि आप वास्तव में सच्चे प्रेमी हैं और आपको अब तक शायद ही किसी को मिल गया हो। मैं सबके लिए नहीं कहता, क्योंकि एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि टाइम पास वाले ही आपको पार्टनर मिले हैं। मैं आगे के लिए आपको आगाह करता हूँ कि अगर आपको प्यार करना है तो सच्चा प्यार ज़िंदगी में ना करें, क्योंकि ये सतयुग और त्रेता नहीं है, ये कलयुग है। कलयुग का मतलब मतलबी योग है। मतलब निकला, काम ख़त्म। जहाँ मतलब है वहाँ प्यार नहीं है। तो अब आप खुद समझदार हैं, खुद समझ लें कि अगर किसी का मतलब है तो वहाँ प्यार नहीं है। अगर मतलब नहीं है तो वहाँ सच्चा प्यार हो सकता है। लेकिन आज के समय में प्यार मतलबी हो गया है भैया, प्यार सच्चा रहा ही नहीं है। तो प्यार में धोखा ना खाएं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। जैसा सामने वाला पार्टनर आपके साथ बिहेवियर कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, वैसा ही आप भी करें। और अगर छोड़ जाता है तो कतई पश्चाताप ना करें। वो थर्ड पर्सन उसे मिल गया, हमें भी थर्ड पर्सन मिल जाएगा। वही टाइम पास वाली बात सामने आ जाती है। तो साथियों, मैं तो बार बार आगाह करूँगा कि प्यार में धोखा है, संभाल के चलें। साथियों, आगे कहना चाहूँगा उपाय के रूप में कि अब सबसे बड़ी खुशी ये है कि बुध का परिवर्तन और शुक्र का परिवर्तन और सूर्य का भी परिवर्तन हो रहा है। ये 2 दिन आपके खास इम्पोर्टेंट दिन हो सकते हैं। इनमें कुछ चेंज आएगा, आपको देखने के लिए बदलाव आएगा और आप देखने को मिलेगा, ये निश्चित है। तो
आप इन 2 दिनों का सदुपयोग करें, लाभ उठाएं और मैंने कहा है उन बातों का थोड़ा ध्यान रखें। वाणी पर संयम रखें। वाणी अगर तीखी है तो आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकती है। पैसा उधार ना दें, आपका फंस सकता है। मिलने की उम्मीद ना करें फिर, मैं बार बार कहता हूँ। तीसरी बात, पैसा तो आएगा, उसका संचय करें, दुरुपयोग ना करें, क्योंकि खर्चे साथ लाएगा। अगली बात ये है कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, कोई ठिकाना नहीं है। इन सब बातों को आप ध्यान में रखते हुए परमात्मा के सानिध्य में रहें, जुड़े रहें। जो आपका इष्ट हो उसका भजन पूजन करते रहें। आपका समय बहुत अच्छा गुजरेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। साथियों, अगर आपको जन्म कुंडली दिखानी है, विश्लेषण कराना है या नई कुंडली बनवानी है, किन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने हैं या अपने इष्ट या भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की वही सिद्ध फोटो मंगानी है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके मंगा सकते हैं। शुल्क जारी रहेगा। साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप कहाँ से हैं, आपके इष्ट कौन हैं। जय माता दी, जय भोले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।